गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम मयंक शर्मा है और मैं आपका स्वागत आज अपने चैनल ईग्राम पर करता हूं। तो चलिए बिना देरी किए आज हम शुरुआत करते हैं जो हम ढोकलो सोहर गवर्नेंस सिस्टम के बारे में, मतलब ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। तो इससे पहले हमने 3 पढ़ चुके हैं, जो हमारा संथाल था, मुंडा था, और आज जो तीसरा है हमारा ढोकलो सोहर है। ढोकलो सोहर क्या है? खड़िया जनजाति का है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है कि जो इंग्लिश पढ़ते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश में मिल नहीं पाता है जो मेन आपको कंटेंट चाहिए होता है। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले जो हमारा जेपीएससी का बैच चल रहा है और जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल ईग्राम जेपीएससी में भी जुड़ के आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के सेशन को शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि ढोकलो सोहर गवर्नेंस सिस्टम है क्या। तो पहले ढोकलो सोहर के बारे में जाने कि ढोकलो सोहर गवर्नेंस सिस्टम किसके द्वारा है। तो ये खड़िया जनजाति का है। क्या है? खड़िया जनजाति का है। खड़िया जनजाति भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। खड़िया जनजाति भी 3 प्रकार की, दूध खड़िया, ढेल की खड़िया और पहाड़िया खड़िया, ठीक है। क्या है? पहाड़िया खड़िया। तो ये दूध, ढेल की और पहाड़िया खड़िया, तो ये 3 प्रकार का। याद कैसे करना है? याद करना है ऐसे कि ढेला लिया, दूध पिया, ढेला लिया, पहाड़ पे फेंका। दूध पिया, ढेला लिया, पहाड़ पे फेंका। तो 3 टाइप के खड़िया कौन सा होते हैं? दूध खड़िया, ढेल की खड़िया, पहाड़िया खड़िया। ये हो गया आपका याद। अब इससे हम पूछते हैं कि किस प्रकार के। तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है और इनकी लैंग्वेज खड़िया बोली जाती है, जो मुंडारी और आंव से रिलेटेड रहता है। तो एक चीज आप याद कर लीजिए, कैसा है? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है। प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है, याद हो जाएगा। प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है, ये याद हो गया आपको। और इसकी लैंग्वेज क्या है? खड़िया, जो किससे रिजेंबल करती है? तो रिजेंबल करती है आपकी ये मुंडारी, मेनली मुंडारी से करते हैं। और इसका अगर मैं बोलूं कि इसका जो फैलाव है जनजातीय का, वो कहाँ है, तो मैं झारखंड का मैप बना देता हूँ और झारखंड के मैप के थ्रू ही आप समझिए कि इसका फैलाव कहाँ है। तो ये आपका गुमला का हो गया, ठीक है। ये वाला गुमला वाला एरिया हो गया, ये सिमडेगा वाला एरिया हो गया। तो गुमला सिमडेगा का जो एरिया है, और ये थोड़ा सा रांची, तो ये वाले एरिया में इनका सुचारू रूप से इनको देखा जाता है कि अच्छा यहाँ पे इनके कास्ट के लोग ज्यादा रहते हैं। और अगर अपने स्टेट से बाहर जाते हैं तो वो उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है, और नीरू रीजन में ज्यादा पाया जाता है। तो नीरू रीजन किसको बोला जाता है? तो नीरू रीजन सिमडेगा रीजन को बोला जाता है, सिमडेगा। और इसको रोजुंग भी बोला जाता है। क्या? रोजंग या रोजुंग भी बोला जाता है। अब ढोकलो सोहर, अब मैं इसको पकड़ के रखूंगा कि ढोकलो का मतलब क्या होता है, सोहर का मतलब क्या होता है। तो ये आपको लास्ट में पता चलेगा कि ढोकलो का मतलब क्या होता है और सोहर का मतलब क्या होता है। अब ये क्यों मैं लास्ट में बताना चाह रहा हूँ, मैं लास्ट में बताने का कारण इसलिए है ताकि आप सेशन से जुड़े रहें और बिना देरी किए आप याद भी करते चलें। तो लोग अपने कॉपी भी पेंसिल भी रख के रहिए साथ में। तो ये तो आपका हो गया जो मैंने 3 खड़िया बताया था, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेल की खड़िया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि जो दूध खड़िया है वो सबसे ज्यादा, मतलब इनमें आप इंटेलेक्चुअल तरीका से भी कहा जाए या फिर इकोनॉमिकल वे से भी कहा जाए तो ये ज्यादा एडवांस है। ये तीनों सब डिवीजन में जो 3 टाइप की खड़िया है उसमें सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं कि एडवांस कौन है, इकोनॉमिकली वे में भी या फिर अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी और इंटेलेक्चुअल वे में भी, तो दूध खड़िया सबसे ज्यादा एडवांस है। ये ऑल रेसिडेंट जो होता है एक सिंगल विलेज में होता है, उसको बोलते हैं गोत्र, ठीक है। और विलेज में कौन कौन होते हैं? महतो होते हैं, पाहंस होते हैं और कटाहा होते हैं। तो इंपॉर्टेंट लोग कौन है? महतो, पाहन और कटाहा। तो कटाहा लोग आप बहुत किसी को सुने हुए, कटाहा पंडित, कंटाहा पंडित, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पंडित नहीं होता। कटाहा अलग चीज है। तो कुछ याद करने के लिए अगर आपको याद करना है तो आप कुछ रिजेंबल कर सकते हैं, कुछ भी चीज निमोनिक्स बना लीजिए। तो जो महतो होता है, तो पहले जो खड़िया गांव को बसाया कौन गया था? तो महतो ने बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये महतो, ठीक है। ये गांव का प्रमुख भी होता है। अगर मैं इसको बोलूं तो विलेज हेड है। कौन है महतो? विलेज हेड है, या इसको प्रधान भी बोल सकते हैं। और ये जो होता है ये वंशानुगत होता है। ये जो पोस्ट होता है ये वंशानुगत पोस्ट होता है। ये अगर मैं ये 3 चीज अगर आपको मैं बताया हूं
तो इसको आप याद करके इसलिए रखिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर विलेज हेड वंशानुगत होता है कि नहीं खड़िया जनजाति में, तो आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप याद नहीं कीजिएगा तो एग्जामिनेशन में आप 1 मार्क्स गलत करके आ सकते हैं। अगर बोलूं कि कटाहा, अब पाहन कौन है, तो आपको पता है पाहन क्या होता है, पाहन पंडित होता है, सिंपल सी बात है। पाहन क्या होता है, पाहन पंडित होता है। अब इससे रिलेटेड या फिर और पाहन का एक और नाम भी होता है कालो। क्या नाम होता है, कालो। पाहन का क्या नाम होता है, कालो होता है। अब इस चीज के लिए क्यों रखा जाता है पाहन को, तो भूत भगाने के लिए, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसको करने के लिए, तो इनको इसलिए याद किया जाता है पाहन को। इससे आगे अगर हम याद करते हैं तो इसका भी जो पद होता है ये भी वंशानुगत होता है, ये भी वंशानुगत होता है। और अगर मैं देखूं कि जो इसमें क्या होता है कि देखिए पहाड़ी और ढेल की खड़िया में जो धार्मिक, दूध खड़िया में तो ये होते हैं, पर पहाड़ी और ढेल की खड़िया में जो धार्मिक प्रधान होता है वो द्योरी और ढेल की कहते हैं। तो पहाड़ी और ढेल की खड़िया में कौन कहते हैं, द्योरी। क्यों कहता है, द्योरी व ढेल की। इसके जो पंडित होते हैं वो होते हैं द्योरी और ढेल की। तो अगर मान लीजिए द्योरी और ढेल की, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है तो आपको चोक नहीं करना है, आपको बता देना है कि हाँ जी ये भी होता है। तो चलिए ये चीज हो गया। आगे आते हैं महतो। तो मैंने जो बताया था कि महतो तो मेन पर्सन ऑफ विलेज होता है, जो सेटल्ड होते हैं गांव में और उनको मेन पर्सन कहा जाता है। और ये ट्रेडिशनल डायनेस्टी होते हैं और ये चेंज भी हो सकते हैं बाय कंसेंट ऑफ विलेजेस, बट ये चलता रहेगा वंशानुगत। पाहन के बारे में बोला जाए तो पाहन को क्या बोला जाता है, कालो बोला जाता है। और ये जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होता है वो ये करते हैं। करटाहा कौन होता है, तो करटाहा एक होता है जो हर कास्ट कस्टम को एक्यूरेटली जानता है, ठीक है। और जो पर्सन एक्यूरेटली जानता है उसी को करटाहा बनाया जाएगा। अगर उसको करटाहा बनाया जाएगा तो उसको अपने कास्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और जो सिलेक्शन होता है वो खड़िया एल्डर्स के द्वारा इस फैमिली से एक आदमी को लाया जाता है और उसमें से करटाहा चुना जाता है। अब करटाहा का क्या काम है, तो अगर सोचिए जो करटाहा है उसको अपने कास्ट के बारे में सारा चीज पता है, तो वो क्या करेगा, तो वो एडवाइजरी का काम करता है। मान लीजिए किसी के बीच में झगड़ा हो रहा है और वहां पे सेटलमेंट करना है, तो पहली बात तो अपने कास्ट के बारे में जानता है, लैंड में सारी चीजों के बारे में जानता है, और ये इंटेलेक्चुअली लेवल में सबसे बढ़िया आदमी है। तो इसको बीच में लाया जाता है ताकि ये क्वेरी को सॉल्व कर सके और लोगों के बीच में एक समन्वय व्यवस्था बना सके। कभी कभी मान लीजिए कि विलेज को कोई फैमिली डिक्लेयर कर दिया जाता है इम्प्योर है, कि ये अशुद्ध है, तो उसको शुद्ध करने के लिए भी फैमिली को जो शुद्ध करने वाला पूजा होता है वो करटाहा करवाता है। क्या करता है, करटाहा करवाता है। तो अगर मान लीजिए कि शुद्ध पूजा कौन करवाता है, तो आप बोल दीजिएगा पाहन, तो वहां आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको कभी पैसा नहीं मिलता। करटाहा पोस्ट का मनी डजेंट मैटर, मनी है ही नहीं इसमें। और अगर इसको हटाना रहा तो अगर ये रूल फॉलो नहीं करेगा अपने से तो इसको हटा भी दिया जाएगा, समझे। ये तो एक नॉर्मल हो गया। अब आते हैं विलेज पंचायत पे। तो विलेज का जो क्वारल होता है वो एक मीटिंग से होता है जिसमें प्रेजेंस महतो, पाहन और विलेज एल्डर्स और करटाहा भी रहता है, करटाहा भी रहता है। और जो विलेज महत्व होता है वो नेसेसरी है मीटिंग के लिए। अब मान लीजिए कि विलेज का कुछ मीटिंग हो रहा है उसमें प्रधान ही नहीं है, वहां का पंचायत का प्रधान ही नहीं है, तो उसको कैसे हम लोग रखेंगे। तो जो लैंड प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है उसका कौन मेन रोल करता है, वो महतो करता है। महतो क्या है, ग्राम प्रधान है, याद रख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई पनिशमेंट करना है किसी कंसेसस को, कोई पनिशमेंट करना है, किसी ने कोई काम चोरी किया या फिर कुछ भी किया, तो वो कंसेंसस से होगा। पूरे विलेज के लोग मिलकर बैठेंगे, अच्छा ठीक है इसको क्या देना है उचित दंड। अब जो मर्डर वगैरह हो गया, अदर ये हो गया, उसमें क्या होता है वो महतो और अदर विलेज एल्डर्स करते हैं, उसमें कटाहा का भी पॉइंट होता है। चलिए, जो इसका सोसाइटल गवर्नेंस होता है, अगर मैं सोसाइटल गवर्नेंस बोलूं तो खड़िया जात में 9 गोत्र होते हैं, ठीक है। 9 गोत्र क्या क्या होता है, डुंग डुंग, कुल्लू, टेटे, बा, करकेटा। मेरा एक दोस्त भी है अमित करकेटा। टोपो भी मेरा दोस्त है, किंडो भी दोस्त है, सोरेंग बिलुंग। तो मुझे आज पता चला कि वो खड़िया जनजाति के। कोई नहीं, ये चीज तो मुझे पता चला, आप लोगों को भी आज पता चलेगा फॉर श्योर। ऑल द नियर बाई जो ट्राइब्स रहते हैं वो एक रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म बनाते हैं। मान लीजिए नियर बाई ट्राइब है और विलेज एक मैकेनिज्म बनाए, एक ग्रुप बनाए, उसको क्या बोलते हैं, खूंट। कहीं कहीं खूंट का मतलब विलेज होता है। खड़िया जनजाति में एक ग्रुप को क्या बोलते हैं, खूंट, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं खूंट। और इसी में से अगर मान लीजिए जो नियर बाय ट्राइब है, अगर हम लोग एक बना लिए ग्रुप, और हर विलेज में एक कटाहा होगा, और उस कटाहा में से एक कटाहा को बनाया जाता था हेड, और उसको बोलते हैं खड़िया घाट। क्या बोला जाता है, खड़िया घाट। और ये
ढोकलो सोहर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कब लाया गया? वो 1934-35 में लाया गया था और इसका क्या बनाया था? ऑल इंडिया जनरल असेंबली ऑफ खड़िया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ढोकलो का मतलब क्या होता है? तो ढोकलो का मतलब होता है आपका, ढोकलो का मतलब होता है जो आपका मीटिंग, और सोहर का मतलब किंग। ढोकलो का मतलब मीटिंग और सोहर का मतलब किंग। ठीक है, यहाँ पे ढोकलो का मीटिंग दिया हुआ है और सोहर का मतलब किंग होता है, तो ये आपको याद रखिएगा। ढोकलो सोहर जो खड़िया राजा होता है वो कितना टेन्योर कितना होता है? 3 साल का होता है। 3 साल का होता है, याद करिए। ढोकलो सोहर का क्या होता है? 3 साल का होता है उसका टेन्योर। और जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि अगर एक विलेज या गोत्र में कुछ लड़ाई वगैरह हो रखा है तो उसको अपना समन्वय बैठाना। और ये ना खड़िया सोसाइटी का ब्रॉडवे ये रिप्रेजेंटेटिव है। अब राजा क्या रहता है? एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है जो खटाव, जो हर विलेज को इन्फॉर्म करता है खड़िया राजा को कि रिस्पेक्टिव विलेज का कि भाई ये कुछ होने वाला है, क्वारल होने वाला है या फिर कुछ भी होने वाला है, तो ये जो इसको समझाना है या फिर इसको रिजॉल्व करना है तो किसके प्रेजेंस में होगा? तो ये खड़िया राजा के प्रेजेंस में होगा। अब इसमें जो खड़िया राजा होता है इसके पास 3 लोग होते हैं। कौन कौन लोग होते हैं? तो एक होता है लेखाकर, ठीक है, लेखाकर, लेखाकर। दूसरा होता है खजांची, जिसको बोलते हैं तिंजौकर, जो तिंजोरी बोलते हैं, ठीक है, तिजोकर, तिजोकर। आप कैसे भी याद कर लीजिए, ठीक है, वो याद आपको करना कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा होता है दीवान। तो अब दीवान क्या होता है? दीवान हमेशा मंत्री होता है, तो मंत्री क्या देता था? सलाह देता था। तिजोकर क्या होता है? तिजोकर क्या होता है? कोषाध्यक्ष, जो तिजोरी देखता है, मतलब जो आपका देखेगा कि भाई पैसा वैसा कितना है, यहाँ पे हमारे यहाँ पैसा है कि भी नहीं है। और लेखाकार क्या होगा? जो आपका सचिव हो गया। अच्छा, यहाँ पे काम क्या हो रहा है? कागज पत्र वाला काम कौन देखेगा जी? तो कागज पत्र वाला काम आपका लेखाकार देखेगा। तो 3 है, ठीक है, क्या है? लेखाकार, तिजोकर और दीवान, इनके जो मेन लोग हैं। ये तो हो गया। जो सेक्रेटरी रहता है, सेक्रेटरी कौन है जी? तो लेखाकार है। वो क्या प्रिपेयर करता है? खजांची खड़िया फंड का ये देखता है कि भैया ये क्या है, खजांची क्या है, क्या चल रहा है, तो ये चीज होता है। अब अगर मैं देखूं, अगर मान ली कुछ बड़ा कांड हो चुका है तो उसको किंग अकेले ही देखता है कि हाँ भाई क्या कांड हुआ ये मैं देखूंगा। जिसपे अगर मान लीजिए कि बहुत लिटिगेशन हो रहा है तो उस लिटिगेशन को सॉल्व करने के लिए किंग अकेले भी देख सकता है। तो ये एक मतलब मैं बोलूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर अपने पास रखते हैं। खड़िया महासभा का जो प्रेसिडेंट होता है वो एडवाइस करता है डिग्निटी खड़िया कम्युनिटी को, ताकि आगे प्रोग्रेस सोसाइटी का हो सके। तो जो इस अभी चैप्टर पढ़े हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप इसी तरीके से अपना नोट्स बना के रखिए, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मैं आपको पूरे जनजाति के बारे में नहीं बताया हूँ, क्योंकि जनजाति के बारे में बताना वो लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपकी जेपीएससी में, ठीक है, ये आपकी जेपीएससी में, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप इसको पढ़ लीजिए। आपका एक जेपीएससी एक क्वेश्चन है 2 नंबर का है आपका, वो फिक्स हो जाएगा। तो जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए तो अच्छा ही है। जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर 884756 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारा जो ई-ग्राम जेपीएससी टेलीग्राम चैनल है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये तो एक चीज हो गई आप लोगों के सामने। और हमसे कुछ भी सुधार आप चाहते हैं तो वो सुधार भी आपको हमें मैसेज भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, हम उसके लिए बहुत ही वेलकम रहेंगे। तो चलिए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए, धन्यवाद।